रेडियस कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, आपको एक एंगल दे रखा है जो कि 30 डिग्री का एंगल है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि भाई इसका एरिया कितना होगा, इसका जो एरिया है वो कितना होगा। बात समझ आ रही है? इन द सेंस हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है त्रिज्या का क्षेत्रफल। ये बात क्लियर है? ये निकालना है हमको। तो ये होता क्या है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर आपको इसका एरिया रिक्वायर्ड है इसका, तो उसमें आपको क्या चाहिए, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब मेरे को थीटा दे रखा है, थीटा क्या है मेरा 30 डिग्री अपॉन में 360 इंटू इसको 22/7 लेते हैं या फिर 3.14 लेते हैं। मैं जानती हूँ मेरी जो पाई की वैल्यू है वो या तो 3.14 होती है या 22/7 होती है, राइट। तो अभी हम इसको क्या ले रहे हैं, अभी हम इसको 3.14 ले रहे हैं। तो इंटू 3.14 इंटू 4 ये चीज क्लियर है? ये चीज सबको समझ आ रही है? तो अब जब ये सॉल्व होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 1 3, ये 12 हुआ, 1/12 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 4, 4 1 4 3, राइट। सो 3.14 इंटू 4 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा जो आंसर है वो क्या आ रहा है, मेरा आंसर आएगा 12.56 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है? अब इसके साथ साथ आपको एक और चीज बोल रहा है वो, अब हमको निकालना क्या है, ये तो आपने निकाल लिया, अब वो कह रहा है कि ये वाला एरिया भी निकालिए। ये जो एरिया है इसको भी आपको निकालना है। ये तो आ गया हमारे पास, ये इतना एरिया वाला। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये वाला जो लेफ्ट एरिया है, जो इसके ऊपर वाला ये जो रिमेनिंग एरिया रहता है, इसको भी निकालो। तो इसके कैसे निकालेंगे इसको, अब हम जानते हैं कि भाई सारा जो, अगर मेरा सर्कल है, अगर ये कुछ सर्कल है, सारे का एरिया कितना होता है, क्षेत्रफल कितना होता है इसका, पूरे एरिया का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं पूरे एरिया से, अगर मैं ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा था, ये हिस्सा, ये अगर मैं हटा दूं तो मेरे पास ये हिस्सा रह जाएगा। पूरे एरिया से अगर मैं ये वाला हिस्सा हटा दूं, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास ये हिस्सा रह जाएगा। तो वही हो रहा है। अब क्या हो रहा है हमारे पास, अब हमको पहले निकालना क्या है वो लिखते हैं। तो हमको निकालना क्या है, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर में से मैं माइनस क्या कर दूंगी, ये जो मेरे पास आया है इसका आंसर आएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पाई है मतलब 3.14 इंटू 4 माइनस 4.19। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3.14 इंटू 16, राइट। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज सबको समझ आ गई है? आई होप ये चीज सबको समझ आ गई होगी, राइट। ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है? यस। आगे चले हम, आगे चलते हैं। चलो अब देखो एग्जाम्पल 2 के बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक्सरसाइज पे आओ। एग्जाम्पल 3 हमारा सिलेबस में है नहीं, एग्जाम्पल 3 इज आउट ऑफ सिलेबस, राइट। अब सीधा एक्सरसाइज 12.2 पे आ जाओ। एक्सरसाइज 12.2 पे आइए। एक्सरसाइज 12.2 फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 12.2 फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। 12.2 का सबसे फर्स्ट सम देखो क्या लिखा है। 12.2 का सबसे फर्स्ट सम सब बच्चे देखेंगे। चलिए क्या लिखा है फर्स्ट,
6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है, राइट। अब आपको कह रहा है वो कि आपके पास एक सर्कल है, राइट, और इसका रेडियस आपको दे रखा है। रेडियस कितना दे रखा है? रेडियस कह रहा है 6 है, राइट। एक आपके पास वृत्त है, इन द सेंस एक आपके पास सर्कल है, उसका रेडियस आपको 6 दे रखा है, और साथ में कह रहा है कि इसका जो एंगल है, एंगल भी दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। तो मुझे दे क्या रखा है? मुझे थीटा दे रखा है, मुझे आर दे रखा है। अब मेरे को क्या चाहिए इसमें? मेरे को निकालना क्या है बताइए? मुझे निकालना है ये चीज कि इसका जो एरिया है ये कितना आएगा, ये एरिया निकालना है। तो क्या लिखेंगे? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, राइट। ये क्या होता है? थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये चीज क्लियर है? तो मेरे पास थीटा है वो क्या दे रखा है मेरे को? 60 डिग्री। 60 अपॉन में 360 इंटू पाई, पाई क्या है? 22/7, और आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या है? 6 इंटू 6। ये बात क्लियर है? अब देखिए आगे चलिए, इसको काटो। 6 1 से 6, 6 6 से 36, 6 और 6 को काट दो, राइट। सो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 22/7 इंटू में 6, तो मेरे पास 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर आंसर आ गया। ये मेरा आंसर है। ये बात क्लियर है? ये बात सबको समझ आ रही है? देखो हमको दे क्या रखा है, मैं दोबारा से समझा देती हूँ। आपको एक वृत्त दे रखा है, राइट, आपको एक वृत्त दे रखा है, और आपको उसका रेडियस दे रखा है, आपको उसका एंगल दे रखा है, राइट। अब क्या कह रहा है कि भाई इसका एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब इसका जो एरिया है वो क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या था? थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो मेरे को थीटा क्या दे रखा है? 60 डिग्री, तो मैंने थीटा की जगह में 60 रख दिया, अपॉन में 360 इंटू पाई क्या है? 22/7 होता है, मैं जानती हूँ, और आर क्या दे रखा है मुझे? 6, तो 6 इंटू 6, और ये जब सॉल्व हुआ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 132 अपॉन में 7। ये मेरा आंसर हो जाएगा, मुझे इधर ही छोड़ देना है इसको, राइट। आगे चले, सेकंड क्वेश्चन उठाते हैं। ये फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? मुझे दे रखा है कि हमारे पास एक वृत्त है, राइट, और उसमें क्या हो रहा है? वो 4 हिस्सों में डिवाइड है, मतलब इक्वली 4 हिस्सों में डिवाइड है। ये बात समझ आ रही है? जब इक्वली 4 हिस्सों में डिवाइड है, इन द सेंस अगर मेरे पास ये पूरा एंगल में उठाती, मेरे पास ये फुल एंगल अगर होता तो ये कितना होता? ये 360 डिग्री होता। अब मैं कह रही हूं भाई 4 इक्वल हिस्से में डिवाइड है। ये कहां से आया कि 4 इक्वल हिस्से में डिवाइड है? देखो यहां पे लिखा हुआ है कि इसमें क्या है? चतुर, ये जो वर्ड लिखा है आपका इससे आया, चतुर्थांश लिखा हुआ है ना, यही वर्ड आपको बता रहा है कि ये क्या है? 4 हिस्से में बराबर विभाजित है। ये बात समझ आ रही है? तो अगर ये 4 हिस्से में इक्वली डिवाइडेड है, इन द सेंस अगर मेरा पूरा एंगल 360 होता है, तो अगर मैं अपॉन में 4 लिखूंगी तो एक एंगल कितना आ जाएगा? ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये बात क्लियर है? तो भाई अब मेरे पास एंगल भी आ गया, और मेरे को क्या दे रखा है? मेरे को रेडियस भी दे रखा है, रेडियस नहीं दे रखा। अब देखो हमको दे क्या रखा है? इसको सरकमफ्रेंस। मेरे को दे क्या रखा है? सरकमफ्रेंस, परिधि। ये क्या है? 22 सेंटीमीटर। ये बात समझ आ रही है? अब ये तो हम जानते हैं कि भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर जो है वो मेरा बराबर है 22 सेंटीमीटर के, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22 हो जाएगा। ये बात क्लियर है? अब 7 यहां पे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, वहां जाके इंटू हो जाएगा, तो 2 इंटू 22 इंटू आर इज इक्वल टू 22 इंटू 7। ये बात क्लियर है? अब देखो ये चीज यहाँ पे इंटू हो रही है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगी। आर इज इक्वल टू 22 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 22। ये बात क्लियर है? 22 चला गया तो आर क्या रहेगा? 7/2, मतलब 3.5 लिखो या 7/2 लिखो, यही रहने दो। बात क्लियर है? अब मेरे को क्या निकालना है? अब मैं जानती हूं मुझे क्या निकालना है? चतुर्थांश का
चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यही निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये बात क्लियर है। थीटा क्या है 90 अपॉन में 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2। ये चीज क्लियर है। 7 से 7 चला गया, ये 0 से 1 0 गया, 9 1 जा 9 4 जा, राइट, 2 2 जा 2 11 जा। ये बात क्लियर है। तो कितना आंसर आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर है इसका, कि भाई इसका जो एरिया है वो कितना होगा, तो मेरा इसका एरिया कितना होगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज क्लियर है। आई होप ये सबको समझ आ रहा है। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, थर्ड वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड वाला क्वेश्चन सब उठाएंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड, कोई छोड़ेगा नहीं इस क्वेश्चन को। थर्ड वाला देखो क्या कह रहा है आपसे, एक घड़ी की मिनट की अपॉन में 60 इंटू 5। ये बात क्लियर है। तो 30 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाएगा। इन द सेंस मेरे पास अब आर आ गया, आर मेरे पास 14 मेरे को दे रखा था, राइट, आर मेरे पास 14 दे रखा था मुझे। मेरे पास थीटा कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। अब मेरे को निकालना क्या है, 5 मिनट में बेटा हिंदी की हैंडराइटिंग थोड़ी ऐसे है, समझ लेना। रचित क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा, तो बेटा थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 30 अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज 14 इंटू 14। ये बात क्लियर है। देखो जो थीटा था वो हमने यहां से निकाल लिया, आर मेरे को दे रखा था, तो अब मेरा आंसर आ जाएगा, ये 12 हुआ, ये 7, ये 2, ये 2, ये 6, फिर ये 3 और ये 7, राइट। तो देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये सब जब इंटू होगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ये बात क्लियर है, समझ आ रहा है, शाबाश। आगे चलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लिख लेना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे। आगे चलो, अगला कौन सा उठा रहे हैं, अगला फोर्थ वाला उठा लेते हैं। देखो फोर्थ वाला हल्का सा अलग सम है, इसलिए फोर्थ वाला ले लिया, उसके बाद सीधा 8वां उठाएंगे और फिर आप लोग खुद से करोगे सम। अब फोर्थ वाला देखो क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, चौथा प्रश्न। पहले तो प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या है। पहले क्वेश्चन फोर्थ लिखेंगे, फिर देखेंगे प्रश्न। आगे 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड का करना है और संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का करना है, राइट। ये दो करने हैं आपको। तो बेटा अब देखो हमको दे क्या रखा है, सबसे पहले हमको दे क्या रखा है, हमको आर दे रखा है, आर कितना है 10 सेंटीमीटर, और हमको थीटा दे रखा है, थीटा क्या है 90 डिग्री। देखो बेटा फोर्थ वाला जो सम है उसके अंदर पहले हम देखेंगे हमको दे क्या रखा है। सबसे पहले आपको आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दे रखा है और थीटा आपको 90 डिग्री दे रखा है। ये चीज क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब हमको क्या कह रहा है कि ये पहले फिगर बना लेते हैं बेटा, फिगर से बहुत चीजें हल हो जाती हैं हमारी। ये 10 है, ये 10 है और ये मेरे को 90 डिग्री दे रखा है, राइट, और ये आपके पास ऐसा। ये बात क्लियर है। तो सबसे पहले हमको देखो क्या निकालना है। सबसे पहले इसने हमसे बोल दिया कि भाई आप लोग ये निकालो, ये कितना होगा, बात समझ रहे हो। अब आपको अभी तक क्या आ रहा था, अभी तक आ रहा था ये दे देते थे, राइट, और आर दे रखा होता था, थीटा दे रखा होता था, आपको सारा एरिया निकालना होता था, सारे का क्षेत्रफल निकालना होता था, राइट। अब आपको क्या दे दिया है, अब आपको कह रहे हैं कि आपके पास एक वृत्त है, राइट, उसके अंदर आपको सिर्फ इसका एरिया निकालना है। ये बात क्लियर है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, देखो अपने आप सोचो। अगर मेरे पास ये सारा होता, अगर मेरे पास ये सारा एरिया निकालना होता, तब मैं क्या लिखती इसके लिए, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये लिखती। पर अब मुझे निकालना क्या है, मुझे तो बस इतना एरिया निकालना है। तो आपको नहीं लगता अगर ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल का एरिया है,
ये अगर इस पूरे से सब्ट्रैक्ट हो जाए तो मेरे पास सिर्फ ये एरिया बचेगा। इन द सेंस अगर मैं ये ट्राइंगल बना दूं और ये ट्राइंगल का एरिया हटा दूं इसमें से, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, ट्राइंगल का क्षेत्रफल अगर मैं हटा दूं, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है इसका क्षेत्रफल अगर मैं इससे हटा दूं तो मेरे पास ये रिमेनिंग रह जाएगा। यही करना है, राइट। माइनस, अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है, याद है अगर तो अब मैं क्या लिखूंगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं पूरे में से ट्रायंगल हटा दूं तो मेरे पास ये रह जाएगा, यही निकालना है मुझे। तो ये क्वेश्चन सब याद रखेंगे, आ सकता है एग्जाम में, राइट। संगत लघु वृत्तखंड, इसका नाम क्या है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, राइट। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये चीज समझ आ रही है सबको। उसका फॉर्मूला आपके पास क्या है, ये है। अब फॉर्मूले में डालते हैं अपना सारी चीजें जो दे रखी हैं। थीटा क्या दे रखा है मुझे, 90/360 डिग्री, इंटू पाई क्या है 3.14 ले लेते हैं, आर क्या है 10 इंटू 10, माइनस हाफ इंटू बेस क्या है 10, हाइट क्या है 10। ये बात क्लियर है। तो ये सब जब सॉल्व होगा तो 314/4 माइनस 50 मतलब 78.5 माइनस 50 तो 28.5 आंसर है। ये बात क्लियर है। अब सेकंड चीज हमसे क्या मांग रहे हैं, वो सेकंड चीज बोल रहा है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। बात समझ आ रही है। अब आपसे क्या मांग रहा है, इस सर्कल दे रखा है आपको, राइट। अब आपसे इसका एरिया नहीं मांग रहा है, अब आपसे इसका एरिया मांग रहा है ऊपर वाले का। तो देखो बेटा, अगर ये एंगल मेरे पास क्या है, थीटा है, तो ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा हो जाएगा। ये चीज समझ आ रही है। क्योंकि अगर टोटल एंगल मेरे पास 360 होता है तो मेरे पास इतना एंगल अगर थीटा है तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 360 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा वो एंगल। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये चीज क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करोगे अगर तो मैं आपको थोड़ा डाल देती हूँ उसमें, 360 माइनस 90 अपॉन में 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10। तो तुम्हारा इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात क्लियर है। ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलेंगे। अब 8th उठा रहे हैं। 8th के बाद खा सकता है, उसका मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल। कि हॉर्स जो है वो घास कितनी खा सकता है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। ये चीज क्लियर है, ये चीज समझ आ रही है। तो आपको दे क्या क्या रखा है, देखो अब हम जानते हैं अगर ये स्क्वायर है तो सारे एंगल क्यों आएंगे, सारे एंगल राइट एंगल होंगे। ये बात क्लियर है, सारे एंगल राइट एंगल होंगे, राइट। आपको दे क्या रखा है, बांधी गई रस्सी की लंबाई, बांधी गई रस्सी की लंबाई। तो आर क्या है, 5 सेंटीमीटर। ये आपको दे रखा है कि रस्सी की जो लंबाई है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये चीज क्लियर है। थीटा तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री है। ये बात क्लियर है। सबसे फर्स्ट क्या है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चढ़ सकता है। तो ये क्या है, त्रिज्याखंड
का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये बात क्लियर है? तो इसमें देखिए रखा है 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू आर कितना है 5 इंटू 5। तो ये जब सारा सॉल्व होगा तो हमारे पास देखो आंसर क्या आना चाहिए 78.5 अपॉन में 4। बेटा सॉल्व आप लोग कर लेंगे मुझे पूरी उम्मीद है। तो आंसर क्या है इसका 19.625 मीटर स्क्वायर। ये हॉर्स वाला सम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इस पे 4-5। ये हमेशा आता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बात क्लियर है? ये हमेशा आता है एग्जाम में। सेकेंड पार्ट देखो क्या कह रहा है, घोड़े द्वारा, अब देखो क्या हो रहा है, एक मिनट, घोड़े द्वारा पहले लिख लेती हूँ फिर बताती हूँ। चले जा सकते सकने वाले क्षेत्रफल जब रस्सी की लंबाई 10 मीटर हो तब क्या होगा। देखो अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें रस्सी कितनी थी 5 सेंटीमीटर की, अब मेरे पास रस्सी कितनी की आ गई, अब रस्सी आ गई 10 सेंटीमीटर की। बात क्लियर है? एंगल तो अभी भी सेम रहेगा, बस रस्सी जो है वो लंबी हो गई। तो अब क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा तो अभी भी 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है 10 इंटू 10। तो इसका जो आंसर है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 78.5। ये बात क्लियर है? 78.5 आ जाएगा इसका आंसर। पर आपसे पूछ क्या रहा है, वो मेन बात यहां है, आपसे पूछ रहा है कि जब 5 सेंटीमीटर थी, आपसे पूछ क्या रहा है, वो आपसे पूछ रहा है ये स्क्वायर है, जब 5 थी तब तो इतना हिस्सा हो रहा था, अब जब रस्सी इंक्रीज हो गई तब इतना हिस्सा हो रहा है। तो अब भाई जब इतना हो रहा था तो एरिया इतने का आ गया, और जब पूरा ये 10 तक हो रहा था तो एरिया कितने का आ गया, एरिया पूरे 10 का आ गया। पर आपसे पूछ रहे हैं वृद्धि कितनी हुई, एरिया में वृद्धि कितनी हुई। तो बेटा एरिया में वृद्धि कितनी हुई, इतनी वृद्धि हुई ना एरिया में, तो ये वाली वृद्धि है। ये बात समझ आ रही है? तो इसका कैसे निकालेंगे एरिया, इसमें से ये चीज सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। बात समझ आ रही है? तो इसको कहां लिखूं, इसको छोटा सा यहां लिख देती हूं, क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई 78.5 में से 19.625 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। ये बात क्लियर है? मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ ये वाला सम। देखो इसमें क्या कह रहा है, एक हॉर्स है आपके पास, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे का, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो क्या कह रहा है, आपके पास एक हॉर्स है जो कि 5 की रस्सी से यहाँ पे बंधा हुआ है, राइट। अब कह रहा है कि भाई इसका जो एरिया है, जितनी घास वो खा सकता है वो निकालना है। तो भाई उसका एरिया कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इतनी घास खा सकता है ऑब्वियसली, या तो यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, आगे आ सकता है, इतनी घास ही खा सकता है। तो इसका एरिया मैंने ये निकाल लिया। अब कह रहा है कि जो रस्सी थी अब ये लंबी हो गई। अब रस्सी कितनी लंबी हो गई, रस्सी अब 10 m की हो गई, राइट। पहले 5 m की थी, अब 10 m की रस्सी हो गई। अब जब 10 m की रस्सी हो गई तो एरिया कितना खा सकता है वो, अब ये पूरा एरिया खा सकेगा, राइट। बट हमको निकालना क्या है बी पार्ट के अंदर कि एरिया कितना इंक्रीज हुआ। जब 10 m की रस्सी ले ली तो कितना एरिया में इंक्रीज आया, मतलब कितना ज्यादा एरिया खा सकता है वो निकालना है। तो आपके पास जब 10 m वाला एरिया आया ये सारा, और ये जो 5 m वाला एरिया आया था, उसमें से ये 10 m वाले में से आपको 5 m वाला जो एरिया है वो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, आपका आंसर आ जाएगा, राइट।
तो ये वाला चैप्टर हमारा यहाँ पे हो गया। अब अगली क्लास में आपका ट्राइंगल्स उठाएंगे जो कि रहता है हमारा, तो ट्राइंगल्स उठा के खत्म हो जाएगा।